अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, अगर आप ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डिवोर्स रेट इंक्रीज़ हो चुका है हमारे नौजवान बच्चों में। तकरीबन उसकी स्टडीज़ आई है 57% इंक्रीज़ हुआ है। इवन बहुत साल की शादी होने के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त भी डिवोर्स हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? अगर आप भी जानते हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में करेंगे। इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी कीजिए ज़ेल के ज़रिए, जो कि मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, बहुत आसान है। ज़ेल का नंबर मेरा ही सेल नंबर है 8322987860। 3 साल हो गए हैं तकरीबन मोर और लेस ये प्रोग्राम जारी होने के लिए, लेकिन टीवी के जो व्यूअर्स हैं उनमें से हमारी बहुत ही कम हमारी पर सपोर्ट आई है। आप सब अभी प्रोग्राम जो देख रहे हैं या आइंदा देखने वाले हैं, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए माविन बनिए, सपोर्टर बनिए। इंशाल्लाह इस ज़िंदगी में भी आपको अल्लाह ताला खुशियाँ देगा, हमारी दुआएं हैं। और नेक्स्ट लाइफ में अल्लाह सुब्हान ताला उसी नेकी को बढ़ा चढ़ा कर आपको उसका अजर अता फरमाएगा। आइए मुफ्ती साहब से यही बात मैं जो सवाल किया था आपसे कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जब हम जॉब लेना जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग मिलती है कि ये जॉब में ये परफॉर्मेंस करनी है, ट्रेन किया जाता है। इसी तरह से हम शादी करने जाते हैं लेकिन हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ना कोई हमें जो है इस्लामी तालीमात है, उसको हम जानते ही नहीं कि बीवी के राइट्स क्या है और फिर बीवी जो होने वाली है वो शौहर के राइट्स क्या है। कितना इम्पोर्टेंट है ये दोनों एक दूसरे के राइट्स पता हो, तो बताइए इसका। और जी फिर क्या राइट्स है मुख्तसर से बताइए फिर, क्योंकि और भी क्वेश्चंस है जी जी। जी जी जज़ाकल्लाहु खैरन। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि दोनों राइट्स अगर नहीं जानते हैं तो वो शादी समझिए कामयाबी शादी नहीं है, शादी की समझो कामयाबी नसीब नहीं होगी। जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त में ये ज़रूरी होता था कि उस वक्त तक इजाज़त नहीं मिलती थी बिज़नेस की, या उस वक्त तक इजाज़त नहीं मिलती थी शादी की, उस वक्त तक इजाज़त नहीं मिलती थी किसी काम की जब तक कि उसका इल्म ना हासिल कर लें। जी आज मैं ये देखता हूँ अमेरिका में यहाँ हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। जी कहते हैं पहले पढ़िए, अगर आपको हजाम की दुकान भी खोलनी हो, जी बार्बर शॉप, तो कहते हैं पहले उसका इल्म सीखिए, फिर आके लाइसेंस लीजिए, फिर दुकान खोलिए। तो बिल्कुल। देखिए, दीन से इन लोगों ने अडाप्ट किया, लेकिन हमने जो है इसको छोड़ दिया। अब शादी करते हैं, हमें ये मालूम होगा शादी का मतलब जो है ढोलकी है, शादी का मतलब मेहंदी है, शादी का मतलब जो नाच गाना है, खाना पीना है, बड़ी पार्टी है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि भी बीवी का क्या हक होता है, शादी का मतलब शोहर का क्या हक होता है, वो हमने सीखा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं। पहले दिन जो है बड़े खुशियां मनाते हैं, दूसरे दिन जो है कहते हैं ये तो हम फंस गए, तीसरे दिन कहते हैं कि हमें साथ नहीं रहना। तो इस तरह से उसकी वजह खुली यही कि हमें उसके राइट्स नहीं मालूम है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, फ़र्ज है। शादी जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी जो है एक दिन की या 2 दिन की नहीं, शादी वो हो ही नहीं सकती जिसके दिल में ये नीयत हो कि हम थोड़े दिन देखेंगे, चलेगा तो ठीक है, वरना दूसरी शादी कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ऐसा अक्सर लोगों के दिलों में नीयत होती है, और उनके माँ बाप यही पट्टी पढ़ाते हैं, अरे कर लेना, देख लेना, चल गई तो ठीक है, वरना फिर कल दूसरी देख लेंगे, इसको छोड़ देना। ये सोचने वालों पर अल्लाह की लानत होती है, ये बोलने वालों पे अल्लाह की लानत होती है। तो इसीलिए शादी से पहले सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करोड़ मरतबा भी अगर सोचना पड़े, देखना पड़े, समझना पड़े, और भी जो भी तहकीक करना पड़े, कर लो कि भाई ये तुम्हारे साथ जमेगा कि नहीं। और इसके बाद शादी होने के बाद करोड़ मरतबा भी अगर सोचना पड़े छोड़ने के लिए तो सोचो। छोड़ना ये बच्चों का खेल नहीं है। शादी जब करने से पहले दूसरे अहकाम है, शादी के बाद दूसरे अहकाम है। शादी के बाद आप छोटी छोटी चीज़ों पे छोड़ नहीं सकते। जैसे औरतें डिमांड करती हैं मर्दों को कि भाई तुम्हारा पसंद ये तो छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, या मर्द जो है डिमांड करते हैं कि भाई तुम्हें मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा। ये सब बातें करना अल्लाह के गुस्से को बढ़ाने वाली चीज़ है,
کیونکہ جیسے نماز ایک فرض ہے، ایسے شادی بھی ایک جو ہے مسلمان پر اللہ کی طرف سے سمجھیے فرض کی طرح ہے، اور فرضی اگر دیکھا جائے ذمہ داریوں کے حساب سے، تو اس کو ہم بچوں کی طرح نہیں یوز کر سکتے۔ پہلی بات تو شادی کے حقوق جو ہے جیسے رائٹس ہیں، اس میں میاں بیوی کے سب سے اہم رائٹ یہی ہیں کہ شوہر کی بیوی جو ہے عزت کرے اور بیوی کی شوہر عزت کرے، یہ سب سے اہم رائٹ ہے۔ اب اس عزت میں کیا ہے کہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی شوہر چاہتا ہے کہ اپنے جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے، اور بیوی چاہتی ہے کہ اپنے جو بھی حق ہیں وہ پوری کریں، تو سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری اہم چیز جو ہے شادی کے اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کو ڈرے۔ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکاح خطبے میں یہ صاف بتا دیا کہ اتقوا اللہ، کہ بھئی آپ اللہ سے اگر ڈریں گے تو نکاح بالکل جو ہے خیر کے ساتھ گزرے گا، طلاق کا معاملہ نہیں آئے گا، اور طلاق سے بچیں گے۔ اور شادی کا مقصد جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے کہ شادی میں جو ہے میری خواہش پوری ہو، مجھے کھانا ملے، یا جو ہے گھر کی صفائی ملے، یا شوہر جو ہے مجھے بلز لا کے پورے کرے اور میرے جو ہے جو بھی خواہشات ہیں پورے کرے، وہ نہیں ہے۔ شادی کا مقصد ہے دونوں میاں بیوی راضی کر کے اللہ کو جنت میں جانے والے بنے۔ یہ مقصد سے ہٹتے ہیں تو سمجھیے پھر طلاق کے مسئلے آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اہم رائٹس ہیں، اگر بات کرنے جائیں تو بے انتہا ہیں۔ تو اس میں اور پھر دوسری بات سب سے اہم چیز یہ، شادی جو ہے لڑکا لڑکی سے نہیں ہوتی ہے، دو خاندانوں سے ہے، دو خاندان جڑتے ہیں۔ تو لڑکی کو چاہیے کہ جو ہے لڑکے کے خاندان کی عزت کرے، لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کے خاندان کی عزت کرے، تو اس سے بھی جو ہے شادی میں برکت اور خیر پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ سب چھوٹے چھوٹے چیزیں اگر ہمارے ذہن میں پہلے سے ہوں تو ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے صحیح انجوائے کریں گے، دنیا میں ہی جنت کے مزے حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شادی ہو جائے تو بعض خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب میرا غلام ہو گیا ہے، میرا ہی ہو گیا ہے۔ اب یہ اگر یہ اپنی ماں کو باپ کو پیار دیتا ہے، ان کے رائٹس دیتا ہے، تو یہ ناراضگی ہوتی ہے۔ اس خاتون کو سوچنا چاہیے جو بیوی بن کے آئی ہے، یہ جو آج آپ کا ہسبینڈ ہے، کل کسی کا بیٹا بھی تھا، بلکہ وہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رہ کر پیدا کی، تکالیف کو برداشت کر کے پیدا کی، وہ ماں باپ کا پروڈکٹ ہے جو آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر اسی کے ماں باپ سے آپ ناراضگی کریں گے، اس سے دوری کریں گے، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ ڈیورس تک لے کے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے نہ صرف شوہر کی عزت بلکہ شوہر کے ماں باپ کی اور شوہر کی فیملی کی بھی عزت کرے۔ اسی طرح سے عورت بھی ایک پروڈکٹ ہے، اپنے ماں باپ کا پروڈکٹ ہے۔ اگر شوہر اگر اس کو ابیوز کرے گا، اگر اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے گا، اس سے کمیونیکیشن نہیں کرنے دے گا، تو وہ بھی زیادتی کر رہا ہے شوہر، کیونکہ وہ کسی کا پروڈکٹ ہے، ماں باپ کا پروڈکٹ ہے، جو ماں 9 مہینے میں پیٹ میں رکھ کے تکالیف اٹھا کر پیدا کی، بڑا کی، ہر چیز آپ کے لیے ایک توفتاً بیوی کے لحاظ سے آپ کو دی ہے، تو اس کی عزت کرے، اس کے ماں باپ کی بھی عزت کرے۔ جی، اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ شادی 2 خاندانوں سے ہوتی ہے۔ جی، یہ لڑکا لڑکی کی نہیں، لڑکے کا خاندان اور لڑکی کا خاندان شادی کے بعد ایک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک دوسرے کو نبھانا ہے ان دونوں کو، تبھی جا کے کئی مسئلے جو ہے آٹومیٹکلی خود حل ہو جاتے ہیں، طلاق کا معاملہ پیش نہیں آتا ہے۔ تو آج جو طلاق کے معاملے میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں اوور ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی کو خوش کرنے جاتے ہیں تو اتنا خوش کرتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور بیوی کو ناراض کرنے جاتے ہیں تو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ بیوی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی اب تو رہنا ہی نہیں۔ تو میانہ روی ہونی چاہیے، متوسط ہونی چاہیے زندگی، جس کے جو رائٹس ہے وہ ادا کرنا، ماں باپ کے رائٹس جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرنی چاہیے، بیوی کے اور شوہر کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کریں۔ دوسری چیز مفتی صاحب، یہاں رہتے ہوئے بڑے گھر لے لیتے ہیں ہم، 3-4 لاکھ کا گھر لے لیا، آپ کی تنخواہ اتنی ہوتی نہیں، اور پھر بیوی کو بھی جاب پہ اور بیوی کو بھی 2 جاب لگا دیا، اوور ٹائم کروا رہے ہیں، آپ بھی اوور ٹائم کر رہے ہیں، آپ جو ہے پھر اپنے بیوی شوہر کو نہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہی، کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہی، بس وہ 4 اینٹ کی جو گھر ہے اسی کو پے کرنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑے نقصانات ہیں، ایک دوسرے کے کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے تو پھر کیسا زندگی میں محبت
परवान चढ़ेगी, कैसा जो है एक दूसरे के करीब आएंगे इंसान, और जो शादी का मकसद है वो फौत हो जाएगा, फिर दूरियां आना शुरू हो जाएगी, क्वालिटी टाइम देखिए स्पेंड करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वदूदुल वलूद व इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कह रहे हैं ऐसी औरत से शादी करें जो आपसे भी मोहब्बत करे और आपके बच्चों से भी मोहब्बत करे। और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, बीवी के लिए भी यही हुक्म है कि ऐसे मर्द से शादी करे, औरत के लिए हुक्म है कि ऐसे मर्द से शादी करे जो आपसे भी मोहब्बत करे और आपके बच्चों से भी मोहब्बत करे। अब ये मोहब्बत नहीं होगी शादी में तो सब बेकार है। मोहब्बत के बजाय सिर्फ जो है क्या कहते हैं बिलिंग सर्कल के लिए शादी है या कुछ दूसरे गरज हैं, तो फिर वो शादी में बरकत नहीं होती है। अब यही हो गया है यहाँ खासतौर से अमेरिका की ज़िंदगी में, हम जो है बिल्कुल एक क्या कहते हैं सर्कल में चले जा रहे हैं, जैसे रैट राइजिंग कहते हैं, जैसे कि मतलब चूहे की भाग दौड़ लगी हुई है। सुबह उठे जॉब में गए, शाम में आए, फिर खाना खाए सो गए, फिर सुबह में उठे जॉब में गए, बीवी को जो टाइम नहीं शोहर के लिए, शोहर को टाइम नहीं बीवी के लिए, तो शोहर फिर आगे चल के कहता है यार मुझे ज़रूरत ही नहीं बीवी की, हाँ मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। इसी तरह से बीवी भी, शैतान फिर वहां से गेम खेलता है, फिर शैतान क्या करता है गलत फहमियां पैदा करता है। हो सकता है कि जो है ये मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहा है, इसका कहीं चक्कर चल रहा होगा, कोई उसको दूसरी पसंद आ गई होगी, फिर वो शक में पड़ती है औरत। और फिर ऐसे ही मर्द भी कि ये औरत जो है दिन रात जो है पैसे कमाने में है, इसको मेरी जरूरत नहीं, तो मतलब कहीं इसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो उसमें क्या होता है फिर गाली गलौज, फिर अब्यूज, फिर जो है शैतानी हरकतें। इसीलिए सबसे पहले तो बीवी को बाहर कमाने की इजाजत भी नहीं भाई। जब शोहर काम कर रहा है, शोहर की जिम्मेदारी है उसको लाना है, तो शोहर अपनी इस्तिताअत के हिसाब से घर भी ले, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जिम्मेदारियां भी ले। शोहर अपने ऊपर बर्डन डाल के बीवी पे ना डाले कि तुम जाके जॉब करो, तुम जाके ये करो, क्योंकि अभी जब शोहर जो है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर बीवी पे जिम्मेदारियां डालता है, बीवी जाके कमाए भी, घर में काम भी करे, तो फिर बीवी भी जो है उसके ऊपर जो कैपेसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उससे वो आगे जब चलने लगती है तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसी में भी काफी फितने होते हैं। तो पहली बात हम सबसे यही कहेंगे कि हर औरत को चाहिए कि वो घर की जिम्मेदारी से संभाले, क्योंकि औरत को अल्लाह ने घर की मलिका बनाया है, औरत को अल्लाह ने होम मिनिस्टर बनाया घर का, जो वो पूरा इंचार्ज है। और मर्द को जो बाहर की जिम्मेदारियां दी हैं, तो मर्द चाहिए कि बाहर की जिम्मेदारियां अपने हिसाब से संभाले। और मर्द जो है जरूरत से ज्यादा घर लेना, अपनी ताकत से ज्यादा चीजों को बढ़ा लेना, फिर बाद में जो है बीवी को कहना तुम भी हेल्प करो, तुम भी जाके जॉब करो, घर में क्या करती हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। वहीं से जो है अल्लाह की मदद हट जाती है। इंशाल्लाह फिर ब्रेक का रिक्वेस्ट आई है, बहुत अहम आपने इसको बताया है। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।